सऊदी अरबिया में आप अपना गाड़ी का तामीन यानी इंश्योरेंस ऑनलाइन कैसा करना है। इंश्योरेंस दो किस्म का होता है। एक आपका गाड़ी है, हर साल आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करना होगा। दूसरा, अगर आपने न्यू गाड़ी खरीदा हुआ है, अपने नाम करना है यानी अपने नाम पर ट्रांसफर करना है, उसके लिए भी आपको पहला अपने इकामे पर इंश्योरेंस करना होगा। अगर आप अपना गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करना है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो मेरा चैनल पर है। इस वीडियो में हम सीखना है कि अगर आपने गाड़ी खरीदा हुआ है, वो गाड़ी आप अपना नाम करना है तो उसके लिए आपने इंश्योरेंस कैसा करना है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखना है कि अगर आपने गाड़ी खरीदा हुआ है, वो गाड़ी आप अपना नाम कैसा ट्रांसफर करना है, या आपने सेल किया तो आप उसको अपने नाम से दूसरे के नाम पर कैसा ट्रांसफर करना है। इस वीडियो में हम इंश्योरेंस करना है कि गाड़ी ट्रांसफर करने से पहले आपने इंश्योरेंस कैसा करना है अपना इकामे पर। बाकी पूरा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करना मत भूलें। इंश्योरेंस करने के लिए आप अपना मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करना है। सर्च बार में आपने लिखना है तामीनी कार इंश्योरेंस। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है तो आपने इस तरह लिख करके सर्च करना है। सबसे पहला वाला वेबसाइट आपको शो होगा तामीनी.com। आपने ये वेबसाइट ओपन करना है। जब आप इस पर क्लिक करके तामीनी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है कार का, तो आपने कार वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। कार और हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का ऑप्शन है, तो आपने क्लिक करना है कार वाला ऑप्शन पर। जब आप कार वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फिर आपने इस पेज को थोड़ा ऊपर करना है और यहाँ पर ऑप्शन है बाय नाउ का, तो आपने क्लिक करना है बाय नाउ पर। फिर आप अपना पर्सनल डेटा लिखना है। पर्सनल डेटा में सबसे पहला ऑप्शन है पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। अगर आप अपना गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करना है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट होता है न्यू इंश्योरेंस पर। अगर आप गाड़ी एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफर करना है तो आपने क्लिक करना है ऑनरशिप ट्रांसफर पर। जब आप ऑनरशिप ट्रांसफर पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट आपने आईडी नंबर लिखना है। आईडी नंबर मतलब इकामा नंबर। जो भी गाड़ी का खरीदार है यानी न्यू ऑनर, यहाँ पर आपने उसका इकामा नंबर लिखना है। इकामा नंबर लिखने के बाद फिर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख पैदाइश आपने सेलेक्ट करना है। न्यू ऑनर का पहला आपने महीना सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपने साल सेलेक्ट करना है। इकामे के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। जिस तरह इकामे पर डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने गाड़ी का रुख्सा नंबर यहाँ पर लिखना है यानी इस्तिमारा नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। जिसका गाड़ी है उसके पास रुख्सा होगा तो यहाँ पर आपने रुख्सा नंबर लिखना है। रुख्सा नंबर लिखने के बाद फिर आपने गाड़ी का मॉडल सेलेक्ट करना है। जिस मॉडल का गाड़ी है, मसलन 2001 का है, 10 का है, 25 का है, जो भी है, तो यहाँ पर आपने उसको सेलेक्ट करना है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्लिक करना है इंश्योर अ डिफरेंट कार, यहाँ पर ऑप्शन है तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करके अगर आपका पहले से अकाउंट रजिस्टर है इस वेबसाइट पर तो आपने लॉग इन करना है। अगर नहीं है तो सिंपल सा तरीका है, आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करके आप अपना इकामा नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है और आप अपना मर्जी का कोई भी पासवर्ड लिखना है। ये पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर आप अपना अकाउंट लॉग इन करना है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर 2 टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद फिर आपने कैप्चा कोड लिखना है। मेरा है 1317 यानी 1317। आपका जो भी है आपने यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद फिर आपने क्लिक करना है साइन अप पर। जब आप साइन अप पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा तामीनी की तरफ से। मैसेज में 4 डिजिट का यानी 4 इंची का वेरिफिकेशन कोड है, तो यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है। वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद फिर आपने क्लिक करना है वेरीफाई पर। जब आप वेरीफाई पर क्लिक करके दोबारा आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पर। फिर आपको गाड़ी का डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा, प्लेट नंबर वगैरह जितना भी डिटेल है आपको यहाँ पर शो होगा। इस पेज पर बाकी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है पॉलिसी इफेक्टिव डेट। मसलन आप आज इंश्योरेंस बुक करना है तो आपने कल का डेट सेलेक्ट करना है। आज का डेट आप सेलेक्ट नहीं कर सकता है, आपने कल का डेट सेलेक्ट करना है। फिर आप आना है यहाँ पर, आपने टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद फिर आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पर। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करके, इस वेबसाइट का खासियत ये है कि सऊदी में जितना भी कार इंश्योरेंस कंपनीज है वो सारा आपको इस लिस्ट में शो होगा, प्राइस भी आपको शो होगा। आपको ये चेक करने का ज़रूरत नहीं है कि मसलन इस इंश्योरेंस का कितना प्राइस है या उसका कितना है, सारे के सारा आपको इस लिस्ट में शो होगा। आप अपना पसंद के मुताबिक कोई भी इंश्योरेंस परचेज कर सकता है। तो मैं इस लिस्ट में चेक करता हूँ, जिसका प्राइस अच्छा है तो मैं उसको ही सेलेक्ट करता हूँ। आप लोग इसमें चेक करना है, आपकी गाड़ी के मुताबिक प्राइस होगा, सही है। ये हर गाड़ी का अलग अलग प्राइस होता है। तो मैं इसमें चेक करता हूँ, तकरीबन सबसे सस्ता मुझे लग रहा है 1606 रियाल का है। 1606 का ये है तकाफुल अलराजी, ये 1606 का है, तो मैं इसको ही सेलेक्ट करता हूँ। आपको जो भी अच्छा लग रहा है तो आपने उस पर क्लिक करना है। फिर सेलेक्ट का ऑप्शन आपको शो होगा तो आपने सेलेक्ट पर क्लिक करना है। फिर आपने क्लिक करना है सेलेक्ट पर।
جب آپ سلیکٹ پر کلک کر کے اگر آپ کو اس طرح آپشن شو ہو رہا ہے مثلا آپ نے گلاس کا انشورنس کرنا ہے تو مجھے نہیں کرنا ہے، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں، اس کا ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو ایڈ کر سکتا ہے۔ باقی یہاں پر ایکسٹرا آپشن ہے، اگر آپ اپنا گاڑی کا ایکسٹرا انشورنس کرنا ہے تو یہ آپ کر سکتا ہے، مگر مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف نارمل انشورنس کا ضرورت ہے، تو پھر آپ نے کلک کرنا ہے نیکسٹ پر۔ جب آپ نیکسٹ پر کلک کر کے اس پیج پر آپ اپنا کمپلیٹ ڈیٹیل چیک کرنا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ واپس جا کے چینج کر سکتا ہے، اگر کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر آپ نے پیمنٹ والا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے۔ پیمنٹ کرنے کے لیے یہاں پر 3 آپشن ہے، سادہ نمبر پر بھی آپ کر سکتا ہے، اگر آپ کے پاس بینک کارڈ ہے تو آپ بینک کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ انسٹالمنٹ پر کرنا ہے تو آپ کے پاس تمہارا ایپ ہونا چاہیے، اس کا اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو پھر آپ انسٹالمنٹ پر بھی گاڑی کا انشورنس کر سکتا ہے۔ تو میں نے یہاں پر کارڈ کا آپشن سیلیکٹ کیا، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پر ٹک مارک کر کے پے پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ پے پر کلک کر کے آپ کے موبائل نمبر پر پھر ایک میسیج ریسیو ہوگا تامینی کی طرف سے، میسیج میں 4 ڈیجٹ کا ویریفیکیشن کوڈ ہے، تو یہاں پر آپ اپنا ویریفیکیشن کوڈ لکھنا ہے۔ ویریفیکیشن کوڈ لکھنے کے بعد پھر آپ نے کلک کرنا ہے ویریفائی پر، جب آپ ویریفائی پر کلک کر کے نیکسٹ آپ نے پیمنٹ کرنا ہے۔ آپ کے پاس کسی بھی بینک کا کارڈ ہے تو یہاں پر آپ نے کارڈ کا ڈیٹیل لکھنا ہے، اگر آپ کے پاس اپنا نہیں ہے تو آپ کسی دوست کا کارڈ بھی یوز کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا آپ نے کارڈ نمبر لکھنا ہے، پھر کارڈ کا ایکسپائری ڈیٹ، مہینہ، سال، اس کے بعد CVV کوڈ، پھر جس کا کارڈ ہے اس کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ کارڈ کا کمپلیٹ ڈیٹیل لکھنے کے بعد پھر آپ نے کلک کرنا ہے پے ناؤ پر۔ جب آپ پے ناؤ پر کلک کر کے جس کا کارڈ آپ نے یوز کیا اس کے موبائل نمبر پر ایک میسیج ریسیو ہوگا، میسیج میں ویریفیکیشن کوڈ ہے تو یہاں پر آپ اپنا ویریفیکیشن کوڈ لکھنا ہے۔ ویریفیکیشن کوڈ لکھنے کے بعد پھر آپ نے سبمٹ پر کلک کرنا ہے، یا کنفرم کا آپشن ہے تو آپ نے کنفرم پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ سبمٹ پر کلک کر کے آپ کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کٹ ہو جائے گا اور آپ کا انشورنس سکسیسفل ہو جائے گا۔ تھوڑا لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کو شو ہو جائے گا کہ آپ کا انشورنس سکسیسفل ہو گیا۔ پھر یہاں پر ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے، آپ نے ڈاؤن لوڈ پر کلک کر کے PDF فائل ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، جتنا بھی ڈیٹیل ہے آپ کا انشورنس کے مطابق آپ کا PDF فائل میں ہوگا۔ آپ اپنا آپشن اکاؤنٹ میں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا انشورنس ایکٹیو ہو گیا یا نہیں، مگر آپ نے تھوڑا خیال کرنا ہے، پالیسی ایفیکٹیو ڈیٹ میں آپ نے جس ڈیٹ کو سیلیکٹ کیا وہی ڈیٹ پر آپ کا انشورنس ایکٹیو ہوگا۔ مثلا آپ نے کل کا ڈیٹ سیلیکٹ کیا تو رات کے 12 بجے کے بعد آپ کے آپشن اکاؤنٹ میں شو ہوگا، اس سے پہلے آپ کا انشورنس ایکٹیو شو نہیں ہوگا آپ کے آپشن اکاؤنٹ میں، تو تھوڑا آپ نے اس میں خیال کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ کمنٹ کر کے میں اپنا مطابق آپ لوگ کا ہیلپ کر سکتا ہوں۔